श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज सुनिए सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले वाशकाल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक में दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य प्रभाव के कारण वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ में जल में स्नान किया और बंदीजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वह मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यंत्रणा देते हैं कि वह उसके कामांगों को तप्त लोहे के दंडों से दागते हैं। तप्त लोहे के दंडों से उसका संसर्ग कराते हैं। यह सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं है। कर्म का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। उसके बाद कथा बताने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापणी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापड़ी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब कुछ उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और कुछ इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य पूर्ण यह कथा सुनी और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव
और माता पार्वती का वास होता है, वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारी चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीमान, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधुओं, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की आपने बात की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वही रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाले और मुक्ति देने वाले परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। चंचुला भगवान शिव की कथा सुनते सुनते पूर्णतः ध्यान मग्न हो गई। उसकी आत्मा में अब भक्ति का संपूर्ण भाव उतर गया। उसका मन न केवल पापों से मुक्त हुआ, बल्कि उसमें शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो गया। वह प्रतिदिन ब्राह्मण देवता की उपदेशित कथा सुनती और शिव पार्वती के सरगुण स्वरूप का चिंतन करती। एक दिन चंचुला ने ब्राह्मण देवता से प्रार्थना की, हे परम ज्ञानी, मैं अब अपने पापों से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताइए कि किस प्रकार मैं भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकती हूँ। ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, हे धर्मशील स्त्री, हर सोमवार को निर्जला व्रत रखो, दिन भर उपवास रहो, शिवलिंग पर जल, दूध, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करो। साथ ही गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो। वह व्रत तुम्हारे पापों का नाश करेगा और भगवान शिव की कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। चंचुला ने यह सब नियम सादगी और श्रद्धा के साथ पालन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसका हृदय पूर्णतः निर्मल और शुद्ध हो गया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि भगवान शिव स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रकट हुए। भगवान शिव ने दिव्य रूप धारण कर चंचुला के घर में आगमन किया। उनका रूप अत्यंत अद्भुत और रमणीय था। उन पर सोने और मोती के आभूषण चमक रहे थे और उनके त्रिशूल से तेजस्विता फैल रही थी। चंचुला ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और विनम्रता से बोली, हे महादेव, मेरी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही मेरे उद्धारकर्ता हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे चंचुला, तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और लग्न देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुख का अनुभव नहीं होगा। तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम उत्तम गति को प्राप्त करोगी। तब चंचुला ने ब्राह्मण देवता और अपने घर के सभी लोगों के सामने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। उसकी भक्ति की सच्चाई देखकर हर कोई बहुत प्रभावित हुआ। घर का वातावरण पवित्र और दिव्य हो गया। भगवान शिव की कृपा से चंचुला का हृदय पूर्णतः शुद्ध हो गया। अब उसकी भक्ति अडिग और स्थिर थी। उसने अपने घर में सभी देवताओं का पूजन आरंभ किया और अपने परिवार को भी धर्म और भक्ति का पालन करने की शिक्षा दी। उसके पति बिंदुक का पिशाच रूप अब धीरे धीरे उसके पापों से मुक्त होने लगा। गंधर्वराज ने उमा देवी के आदेश अनुसार बिंदुक के पास जाकर भगवान शिव की पूर्णमयी कथा सुनाई। जैसे जैसे बिंदुक ने कथा सुनी, उसका हृदय शुद्ध होने लगा और उसने अपने पिछले पापों पर गहरा पश्चाताप किया। बिंदुक ने पिशाच रूप त्याग कर दिव्य रूप धारण किया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया और वह
अपने शुद्ध शरीर के साथ अपनी पत्नी चंचुला के पास आया। दोनों पति पत्नी ने भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और उनका गुणगान करने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें अपनी शरण में स्वीकार किया। दोनों पति पत्नी अब भगवान के धाम में निवास करने लगे। चंचुला और बिंदु के हृदय में प्रेम, भक्ति और संतोष की अनुभूति फैल गई। उनका घर, परिवार और जीवन अब पूर्णतः पवित्र और दिव्य बन गया। इस प्रकार सोमवार व्रत और भगवान शिव की कथा के प्रभाव से चंचुला और बिंदुक दोनों ने अपने पापों का नाश कर उत्तम गति प्राप्त की। उनके हृदय में अब भगवान शिव और माता पार्वती का सदावास रहने लगा। इस प्रकार सोमवार व्रत कथा का श्रवण और भक्ति सभी के लिए कल्याणकारी है। जो इसे श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा से करता है, उसका जीवन भगवान के आशीर्वाद से समृद्ध होता है। इससे आपके जीवन के दुख दूर होंगे और आपको सुख, समृद्धि और उत्तम गति प्राप्त होगी। प्रेम से बोलिए भगवान भोले शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब सुनिए शिव भगवान की आरती। जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखिता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।